हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज शुरू करेंगे एक्सरसाइज 9.3 से क्वेश्चन नंबर 6। इन फिगर 9.25 ये फिगर दी हुई है बुक के अंदर। डायगोनल्स AC एंड BD, AC और BD जो डायगोनल्स है ऑफ ABCD इंटरसेक्ट एट O पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं सच दैट OB इज इक्वल टू OD। इफ AB इज इक्वल टू CD देन शो दैट। क्वेश्चन में दिया हुआ है ये क्वाड्रिलेटरल है, इसके दो डायगोनल्स हैं AC और BD, ये O पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं और यहाँ पे DO की लेंथ OB की लेंथ के बराबर है और इसके अंदर AB साइड और CD साइड ये भी बराबर है। आपको तीन चीज़ें शो करनी है। सबसे पहले शो करना है कि एरिया ऑफ DOC इज इक्वल टू एरिया ऑफ AOB। चलिए फर्स्ट से शुरुआत कर देते हैं। इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको इसमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। तो कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा कि D से इसके ऊपर ये जो AC है इसके ऊपर आपको परपेंडिकुलर बनाना पड़ेगा। इसका नाम मैं रख लेता हूं N। और ऐसे B से भी एक परपेंडिकुलर बनाना पड़ेगा AC के ऊपर, इसका मैं M नाम रख लेता हूं। कंस्ट्रक्शन को लिख लेते हैं पहले। ड्रॉ DN परपेंडिकुलर टू AC एंड BM परपेंडिकुलर टू AC। अब ट्राइंगल DOC को देखिए, DOC और AOB को देखिए, ये दोनों के दोनों ना इन ट्राइंगल से मिलके बने। एक तो छोटा वाला ट्राइंगल प्लस बड़ा वाला ट्राइंगल, ऐसे यहाँ पे ये छोटा वाला ट्राइंगल प्लस बड़ा वाला ट्राइंगल। तो हम पहले ये करेंगे कि जो छोटे वाले ट्राइंगल बन रहे हैं ना ये वाले, इनको हम कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करेंगे। तो इन ट्राइंगल, ये ट्राइंगल ले लेता हूं मैं DON एंड ट्राइंगल इसी तरह से ये हो जाएगा BOM। अब मैं इनको कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करता हूं। देखिए इनमें क्या क्या चीजें आ सकती हैं। यहां पे ये जो O है और ये वाला, ये दोनों के दोनों एंगल बराबर है, यानी इसका DON और इसका BOA, ये दोनों एंगल्स आपस में बराबर है। इसका एंगल DON इसके BOM के बराबर, और ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। यहां पे ये N और इसका ये M, ये दोनों 90 डिग्री के हैं क्योंकि मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। तो इसका एंगल N इसके एंगल M के बराबर, रीजन में लिखेंगे ईच 90 डिग्री। दो एंगल हो गए। और ये इसका DO साइड और इसका BO साइड ये आपस में बराबर, इसका DO इसका BO, ये चीज आपको गिवन है। अब ये था एंगल, ये भी एंगल था और ये था साइड। तो एंगल साइड से ये छोटे वाले जो ट्राइंगल्स है इनको मैंने कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर दिया। देयरफॉर ट्राइंगल DON इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल BOM। रूल लगा एंगल साइड। अब जो कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल्स होते हैं ना वो एरिया में बराबर होते हैं, तो इनका एरिया भी बराबर होगा। तो यहां से मिल जाएगा एरिया ऑफ DON इज इक्वल टू एरिया ऑफ BOM। ये मेरा नंबर 1। अब जब मैंने इन छोटे वाले ट्राइंगल्स को एरिया में बराबर किया तो ये मेरा रिजल्ट नंबर 1। इसी तरह से ये जो बाहर के ट्राइंगल्स दिख रहे हैं यहाँ पे DNC और ये जो AMB है, अब मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर दूंगा और ये भी फिर एरिया में बराबर हो जाएंगे। चलिए अब इनको लेते हैं, आउटर वाले ट्राइंगल्स को। तो इन ट्राइंगल ये ले लेता हूं मैं DCN एंड ट्राइंगल BAM। इनमें मुझे क्या क्या दिख रहा है? इनमें एक तो सबसे पहले तो DC और AB मुझे दिखाई दे रहा है। एंगल N और M इन दोनों के अंदर है। तो मैं एंगल से शुरू कर देता हूं। इसका एंगल N इसके एंगल M के बराबर। क्यों? क्योंकि ये तो हमने कंस्ट्रक्शन ही किया है, ये दोनों के दोनों 90 डिग्री के हैं। तो ये हो गया 90 डिग्री का एंगल, ये R यानी कि राइट एंगल। अब हाइपोटेन्यूज देखिए,
ये जो फिगर बन रही है ना आपके, ये जो दोनों ट्राइंगल है, ये राइट ट्राइंगल तो है ही, ये 90 का एंगल है, तो इसके सामने वाली चीज़ हाइपोटेन्यूज होगी, यहाँ के सामने हाइपोटेन्यूज, और यहाँ भी इसके सामने ये हाइपोटेन्यूज, तो इसमें हाइपोटेन्यूज बराबर है। तो इसका जो सी डी है वो इसके ए बी के बराबर आ रहा है, और ये गिवन है आपको। रीजन में लिखेंगे एच, यानी कि ये हाइपोटेन्यूज है, आर एच एस। अब एक साइड और चाहिए, तो हम इसमें आर एच एस रूल लगा के इन्हें कॉन्ग्रेंस प्रूफ कर देंगे। साइड हम ले सकते हैं डी एन, डी एन और बी एम। क्यों? क्योंकि हमने छोटे वाले ट्राइंगल्स को अभी अभी कॉन्ग्रेंस प्रूफ किया है, और उनके डी एन और बी एम करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं। ये ले लेते हैं डी एन, इसका डी एन, इसका बी एम। रीजन में ज़रूर लिखेंगे आप, क्योंकि ट्राइंगल डी ओ एन इज कॉन्ग्रेंस टू ट्राइंगल बी ओ एम। जब ये कॉन्ग्रेंस है तो जो डी एन है ये बराबर होगा बी एम के। क्यों? सी पी सी टी से, तो ये इसलिए बराबर है। राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज, और ये हुई साइड। तो आरएचएस रूल से मैंने आउटर वाले ये जो ट्राइंगल्स हैं दो, इनको भी कॉन्ग्रेंस प्रूफ कर दिया। तो देयरफॉर ट्राइंगल डी सी एन इज कॉन्ग्रेंस टू ट्राइंगल बी ए एम। रूल लगा राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज एंड साइड। ये नंबर 2 रिजल्ट। अब अंदर वाले छोटे ट्राइंगल है, ये भी एरिया में बराबर है, और ये जो आउटर वाले ट्राइंगल से ये भी एरिया में बराबर है। अब मैं इनको ऐड कर देता हूं, तो एडिंग 1 and 2। सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर यही पर्पस होगा कि ये ट्राइंगल का एरिया बराबर दिखाएंगे, फिर ये का दिखाएंगे, फिर इनको ऐड कर देंगे, एडिंग 1 and 2। लेफ्ट वाली चीज़ लेफ्ट में जुड़नी चाहिए, ये ध्यान रखना आप। अच्छा, ये मैंने कॉन्ग्रेंस तो दिखा दिए, इनका एरिया में लिखना यहाँ पे मिस कर गया। ये कॉन्ग्रेंस ट्राइंगल्स है ना, तो इनका एरिया बराबर होगा। चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, इसके बाद ये है, तो एरिया ऑफ डी सी एन बराबर होगा एरिया ऑफ बी ए एम के, और इसे मैं नंबर 2 रखूंगा क्योंकि मुझे एरिया से मतलब है। एरिया बराबर इसलिए होगा क्योंकि कॉन्ग्रेंस ट्राइंगल्स का जो एरिया वो बराबर होता है। 1 और 2 को ऐड करते हैं, यहाँ पे लेफ्ट साइड में डी ओ एन है, यहाँ पे डी सी एन है, तो एरिया ऑफ डी ओ एन प्लस एरिया ऑफ डी सी एन इज इक्वल टू, राइट साइड में यहाँ बी ओ एम है, एरिया ऑफ बी ओ एम प्लस नंबर 2 में राइट साइड में है एरिया ऑफ बी ए एम। अब फिगर पे देखें आप, डी ओ एन में जोड़ दिया डी सी एन, ये वाला जोड़ दिया, तो क्या बन गया? ये वही बन गया जो आपको चाहिए, डी ओ सी। तो ये बन गया डी ओ सी इज इक्वल टू, यहाँ पे बी ओ एम में ऐड कर दिया बी ए एम, ये दोनों जोड़ दिए। जब दोनों को जोड़ दिया तो क्या बन गया? ए ओ बी बन गया, तो एरिया ऑफ ए ओ बी। ये था आपका फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट के लिए ध्यान रखना, हमारे पास इस फिगर में ना और कोई ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा। पहले परपेंडिकुलर बना के 2 ट्राइंगल बना लेंगे, हमें जो ट्राइंगल जो दिखाने हैं ना उनको हम 2 पार्ट में कर लेंगे। पहले इसको कॉन्ग्रेंस प्रूफ करेंगे तो एरिया बराबर आएगा इनका, फिर बाहर वालों को कॉन्ग्रेंस प्रूफ करेंगे, उनका एरिया बराबर आएगा, इनको आपस में जोड़ देंगे, ये पूरा बड़ा ट्राइंगल आ जाएगा। यही हमारा रिजल्ट है। चलिए इसमें सेकंड चीज़ अब क्या पूछे वो देखते हैं। सेकंड में कहा है एरिया ऑफ डी सी बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए सी बी। ये जो डी सी बी का एरिया ए सी बी के बराबर है, ये आपको शो करना है। अब ये शो होगा हमारे फर्स्ट रिजल्ट से ही। फर्स्ट रिजल्ट में हमने जो चीज़ निकाली है उसी का इसके अंदर यूज़ होगा। देखिए फर्स्ट में हमने निकाला है कि डी ओ सी ए ओ बी के बराबर है एरिया में, तो यहीं से लिखना शुरू करते हैं। फ्रॉम फर्स्ट, एरिया ऑफ डी ओ सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए ओ बी। अब जब इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर मैं बी ओ सी को अगर जोड़ देता हूं तो मेरा डी सी बी बन जाएगा। इसी तरह से जब ए ओ बी के अंदर मैं बी ओ सी को जोड़ देता हूं
तो ये ACB बन जाएगा। यानी ये दोनों तो बराबर हैं, इन दोनों के अंदर मैं कोई सेम चीज जोड़ देता हूं तो जो रिजल्ट आएगा वो भी तो बराबर ही आएगा। यही करना है यहां पे मेरे को। तो एडिंग एरिया ऑफ BOC ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ मैं BOC एरिया को जोड़ दूंगा। तो पहले इसमें जोड़ते हैं, DOC में प्लस करेंगे एरिया ऑफ BOC, यहां पे एरिया ऑफ AOB में प्लस करेंगे एरिया ऑफ BOC। अब फिगर पे देखें आप, DOC में प्लस किया BOC तो क्या बन गया DCB, तो इस साइड आ गया एरिया ऑफ DCB इज इक्वल टू, यहां देखें AOB में प्लस किया BOC तो AOB और BOC मिलके पूरा ही ट्रायंगल बन गया ACB, तो एरिया ऑफ ACB। बस ये रिजल्ट नंबर सेकंड था। तो ये सेकंड चीज शो हो गई। इसमें थर्ड भी है। थर्ड में दिखाना है कि DA पैरेलल टू CB, ये DA लाइन को देखिए, ये CB लाइन को देखिए, इनको आपको पैरेलल शो करना है और ABCD इज अ पैरेललोग्राम, यानी कि ये पैरेललोग्राम है, ये शो करना है। पैरेललोग्राम तो ये शो हो ही जाएगा, अगर ये दोनों साइड्स पैरेलल आ जाए ना तो ये पैरेललोग्राम शो हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी एक जो पेयर है ना साइड्स का वो लेंथ में इक्वल है। चलिए अब इसे पैरेललोग्राम शो करने के लिए देखिए, अभी अभी जो हमने नंबर 2 में रिजल्ट निकाला है उसी पे फोकस कीजिए। DCB का एरिया ACB के बराबर है और ये दोनों के दोनों सेम बेस BC के ऊपर हैं। जब ऐसा होता है, जब किन्हीं दो ट्राइंगल्स का एरिया बराबर होता है और वो सेम बेस पे होते हैं तो वो सेम पैरेलल लाइंस के बीच में लाई करते हैं। बस आ गया रिजल्ट। तो थर्ड के लिए हम लिखेंगे ट्राइंगल DCB एंड ट्राइंगल ABC या ACB, कुछ भी लिख सकते हैं आप, ACB लाई ऑन द सेम बेस, और वो सेम बेस है BC, एंड दे आर इक्वल इन एरिया, और ये एरिया में भी बराबर है। देयरफॉर दे लाई बिटवीन सेम पैरेलल्स, तो वो सेम पैरेलल्स के बीच में लाई करेंगे। तो कौन है वो सेम पैरेलल्स जहां पे ये लाई कर रहे हैं फिगर के हिसाब से? AD एंड BC। तो AD और BC जो है वो पैरेलल लाइंस होंगी, तो AD पैरेलल टू होगी BC के। जब AD पैरेलल BC के हो गई और दूसरा जो पेयर है वो लेंथ में बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। क्वेश्चन खत्म। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।